ट्रम्प जो है उसने कहा है कि वो जो इंडियन एनर्जी जायंट है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यू मेजर ऑयल रिफाइनरी इन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अनाउंस किया है कि अमेरिका में लगभग 50 साल के बाद एक नई मेजर ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है। क्या सच में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में $300 बिलियन की मेगा ऑयल रिफाइनरी बनाने जा रही है? और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक इस डील को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी एनर्जी डील बता दिया? ये अंबानीज ने वॉर में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है और इस एक डील ने इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन फॉरएवर चेंज कर दी है। दोस्तों, ट्रंप की वापसी के साथ ही बिजनेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक का ऐलान कर दिया है। $300 बिलियन यानी करीब 25 लाख करोड़ रुपए की एक नई ऑयल रिफाइनरी। ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सास के ब्राउन्सविल में एक विशाल ऑयल रिफाइनरी बनाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में पिछले 50 सालों में कोई भी नई बड़ी ऑयल रिफाइनरी नहीं बनी थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका को फिर से एनर्जी डोमिनेंट बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। इस डील के पीछे मास्टरमाइंड है मुकेश अंबानी। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में चलाने के बाद अब रिलायंस अमेरिका की धरती पर अपना झंडा गाड़ने जा रही है। 1977 अमेरिका में आखिरी बार एक नई ऑयल रिफाइनरी बनी थी। जेराल्ड फोर्ड तब प्रेसिडेंट थे और ऑयल का जो भाव था वो $3 था, जो आज $100 से ज्यादा। तब से आज तक एक भी रिफाइनरी नहीं बनी है। और फिर 2026 में ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ट्रूथ सोशल पे कि $300 बिलियन का अमेरिका का सबसे बड़ा एनर्जी इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और इसका लीड इन्वेस्टर कौन है? एक इंडियन बिलियनर, यू गेस्ड इट राइट, मुकेश अंबानी। अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग होती है। इसी हफ्ते जब ये अनाउंसमेंट हुई है, उसने कहा है कि वो जो इंडियन एनर्जी जायंट है रिलायंस इंडस्ट्री, उनके साथ एक मिलके बहुत बड़े ऑयल रिफाइनरी के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज बीइंग कंसिडर्ड एज द फर्स्ट न्यू मेजर ऑयल रिफाइनरी इन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी। और ये ट्रंप साहब ने जो अपनी स्पीच है, ये जो बात है, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे की। उन्होंने लिखा इसके ऊपर कि भैया हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप सिर्फ इसको देखें तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसने कहा जी अमेरिका इज रियल एनर्जी डोमिनेंस। देखिए हुई है, इंडिया रशिया से 40% क्रूड खरीद रहा है, वो भी वॉर डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। इसी हफ्ते मोदी सरकार ने अमेरिका से बोला हमने कभी किसी से परमिशन नहीं मांगी है। और इसी हफ्ते ईरान के साथ चाबहार पोर्ट भी चल रहा है, वही ईरान जिस पे अमेरिका इजराइल अटैक कर रहा है, जहां पे 500 से ज्यादा बड़े सैंक्शन भी लगे हुए हैं। हम एक हाथ से अमेरिका में $300 बिलियन की रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे हाथ से रशिया और ईरान का डिस्काउंटेड ऑयल भी खरीद रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हिपोक्रेसी है, पर इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल डाइवर्सिफिकेशन। देखिए इस बात को समझिए कि जामनगर गुजरात, जहां रिलायंस की रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट रिफाइनरी है। वो 14 लाख ऑयल के लिए आया था। अब वो क्या चाहता है? रियल एनर्जी डोमिनेंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब हम फर्स्ट रिफाइनरी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन न्यू 50 सालों के अंदर, और ये टैक्सेस के अंदर लगेगी और ये $300 बिलियन की डील है। द बिगेस्ट इन द यूएस हिस्ट्री। और ये वो समझते हैं कि वर्कर्स एनर्जी और ये सारा कुछ साउथ टेक्सास में काम करने जा रहे हैं। यही वजह है कि रिसेंटली जब इंडिया ने रशिया से तेल लेना बंद किया तो रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आया। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा जी हम कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, बिकॉज ये डील साइन हो रही थी $300 अरब की। इंडिया बेसिकली अमेरिकन मार्केट में घुस रहा है कि अमेरिका के ऊपर डोमिनेंस कैसे करनी है, अमेरिका को अपने जाल में कैसे फंसाना है, अमेरिकन वर्कर्स के लिए, अमेरिकन एनर्जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, रिलायंस की वो बात कर रहे हैं, उसने खुद लाख बैरल्स डेली वहां पे प्रोसेस होते हैं। अब उसका जो रॉ मटेरियल क्रूड है वो गल्फ पे डिपेंड करता है और गल्फ क्रूड आता है स्टेट ऑफ हरमुज से। वही हरमुज जो अभी माइन से भरा हुआ है, जहां इंश्योरेंस कंपनी ने कवरेज बंद कर दी है और जहां एक फोन कॉल पूरी सप्लाई चेन को रोक सकता है। ईरान तो ये कह रहा है कि अमेरिका की वॉरशिप्स जो वहां पे असिस्ट कर रही हैं वो शायद प्ले स्टेशन पे कर रही हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम से बचने के लिए अंबानीज ने क्या किया? अमेरिका शेल में इन्वेस्ट कर दिया। कोई इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क कवर नहीं कर रही थी, तो अंबानी ने खुद का इंश्योरेंस खुद ही क्रिएट कर लिया है। हमने सिक्योरिटी के लिए क्वाड को ज्वाइन किया है, एनर्जी सेविंग्स के लिए रशिया का क्रूड खरीदते हैं, मिलिट्री के लिए टेक्नोलॉजी इजराइल से लेते हैं, गल्फ में हमारे 1 करोड़ वर्कर्स हैं जो साल का $100 बिलियन का रेमिटेंस भेजते हैं, और अब अमेरिका को भी जेब में कर लिया है $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। इकोनॉमिक्स में इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं और डिप्लोमेसी में इसे मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं। देखिए वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हरमुज तो क्लोज हो गया, हरमुज ने सप्लाई चेन तोड़ दी, सप्लाई चेन की वजह से $300 बिलियन का वैक्यूम क्रिएट हो गया और उस अपॉर्चुनिटी को देखते ही अंबानी कूद गए। और अमेरिका जो फर्स्ट एजेंडा है वो उसकी बात कर रहा है कि मैं जनाब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
परमिट दूंगा, टैक्सेस कम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होंगी, पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है। और ये जो नई रिफाइनरी है ब्राउनवेल के अंदर, ये यूएस मार्केट्स जो है उसको स्ट्रेंथन करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अच्छा आएगा, क्लीनेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड होगी, वो एनवायरनमेंट वालों के एंगल से भी कह रहे हैं ना, ठीक है जी। टू डिनाई चाइना एनर्जी, ये $300 बिलियन की जो डील वो कर रहे हैं, और कर रहे हैं पायन अंबानी के साथ। ये आप देख रहे हैं अंबानी साहब कितनी बड़ी गेम कर गए हैं। लेकिन सारी बात है यार, वो पिछले कितने डेकेड्स की बिजनेस है। तो अंबानी ने, आपने देखा है कि अंबानी अमेरिकन के बहुत करीब है। अगले दिन हिलरी क्लिंटन आई हुई थी, घर ले गए उसको, जो जामनगर में आई थिंक उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वहां पे वो, आप इमेजिन करें कि कितने चार्टर्ड जहाज जो है वो जामनगर में उतरे होंगे, या जिधर भी वो एयरपोर्ट था। उस वक्त मुझे याद है, हम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और बातें हुई, तो उसने कहा यार कमाल है यार, देखो ना, ठीक है, कि क्या मज़े की चीज़ है कि ये हमारे साथ जो है वो भारत है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी जो है सेलिब्रिटीज़ दुनिया की उतर रही हैं, और हम उस तरह बिजनेस नहीं कर पा रहे, या हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे। दिस इज व्हाट इज सेड। सो आई कैन कि अमेरिका में लगभग 50 साल के बाद एक नई मेजर ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है। ये रिफाइनरी टेक्सास के पोर्ट ऑफ ब्राउन्सविल में डेवलप की जा रही है, और इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग। इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है इसका इंडिया कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प्स पोस्ट, इस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके साथ मिलकर लगभग $300 बिलियन का पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अगर यह प्रोजेक्ट प्लान के मुताबिक कंप्लीट होता है तो अमेरिका के पिछले 50 सालों में बनी सबसे बड़ी रिफाइनरी हो सकती है। इस रिफाइनरी का मेन गोल है 100% अमेरिकन शेल ऑयल को प्रोसेस करना और यूएस की एनर्जी प्रोडक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाना। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि ये प्रोजेक्ट नेशनल एनर्जी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि ट्रंप ने खुद आके ट्रूथ सोशल पे थैंक यू बोला है। यहाँ ना पूरी दुनिया जो है वो साइड चुन रही है कि मैं ईरान की साइड हूं या फिर मैं इजराइल यूएस की साइड हूं, पर इंडिया जो है वो डील्स की साइड पे है, और वो सारी डील्स इंडिया के लिए फेवरेबल होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा या आगे जाके हमारे लिए नाक में दम करेगा? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप फील करते हो वो भी कमेंट में बताना। वीडियो